21 अक्टूबर जो है नून लीग बताती है कि डेट वही है। और अब जो नवाज शरीफ का बयान भी सामने आ रहे हैं जिस पे वो जो है डिमांड कर रहे हैं, इंसाफ की जो है अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ की, जजेस की। और ये जो एक महाजराई जो है वो बढ़ रही है और ये मना भी किया जा रहा है कि ये जो है ट्रैक ना लें। तब इस सारी चीज़ों को बिल्डअप होते हुए आप कैसे देख रही हैं? और क्या आप देखते हैं कि 21 अक्टूबर को वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में, और लैंड करके इस बयानिए के साथ क्या आप जो है पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? देखिए, 21 अक्टूबर में अभी भी कोई 25-26 दिन पड़े हैं और नवाज शरीफ साहब या तो खुद बहुत बेवकूफ़ हैं या फिर पूरे पाकिस्तान को, आवाम को, ख़ास तौर पर जवान जो नस्ल है उनको बेवकूफ़ समझते हैं। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल बाजवा ही की कोशिशों से, उनकी मेहरबानी से वो प्लेटलेट्स की जाली एक रिपोर्ट बनी थी जिसकी बुनियाद पे ये फिर 4-6 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे। ये बात जनरल बाजवा की वजह से था कि जिन वज़ीर आज़म के खिलाफ यानी उनके भाई के खिलाफ यहाँ पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये उन लोगों के खिलाफ केस करना चाहते हैं, उनको एहतसाब में करना चाहते हैं जिन्होंने जो इनके खिलाफ फैसले दिए, यानी हम्म। के खिलाफ जो भी फैसला जाएगा वो इनका दुश्मन होगा, वो काबिल एहतसाब होगा। इनके हक में जो फैसले गए हैं वो लोग बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल पारसा हैं। तो ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक ऐसा बयानिया देना चाह रहे हैं कि हम मज़लूम थे, हम मुतासरीन थे और हम इनको ज़रूर सज़ा देंगे, उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो एक बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने भी कानून से रूगर्दानी की है, आईन की खिलाफ वर्जी की है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि जनरल बाजवा को यौम शुहदा के मौके पे 25 मई को उनके बाद के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा दावत दे के जीएचक्यू बुलाया और